प्राइम मिनिस्टर ने आज जो खिताब किया कौम से, उसमें उन्होंने कहा ये मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं और एनआरओ के लिए कर रहे हैं और तहरीक अदम एतमाद की तलवार रख के ये एनआरओ लेना चाह रहे थे। अगर हम देखें जो प्राइम मिनिस्टर की स्पीच का आज सारा मरकज़ी ख़याल है उसमें एनआरओ ही है। और वाकई ये जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की कामयाबी की सूरत में जिसको लोग सुबकी गर्दान रहे हैं हुकूमत के लिए, इसके बाद अल्टीमेट जो डिज़ायर है अपोजिशन की वो एनआरओ ही है। जी हाँ, ये तो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का जो व्यू है वो बड़ा ही सिंपलिस्टिक है कि ये एनआरओ मांगना चाहते हैं और करप्शन करना चाहते हैं और दे वांट टू गेट अवे विद एफएटीएफ की भी मिसाल दी उन्होंने, इसलिए ये सारी साजिश की है उन्होंने और उन्होंने पैसे चलाए। तो सवाल ये है कि ये हुकूमत बिल्कुल बेदस्तपा है, चूड़ियाँ पहन के बैठी हुई है कि इनको पता था सारी साजिश का और वो साजिश पर अमल दरामद भी हुआ और कामयाब भी रही। तो ये तो कुछ इन्हें जो इनकी ओवरऑल एक इम्प्रेशन है कि इनके जो हर चीज़ जो है वो उस पर गिरफ्त जो है वो कमज़ोर होती है इनकी। जी नवीद कमर साहब। देखें, ये तो कोई नई बात नहीं है जो वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं। पहले दिन से उनको ख्वाब में ये एनआरओ नज़र आता है और तब से वो यही एक तकरीर कर रहे हैं जो आज की है। जिस कॉन्टेक्स्ट में वो चीनी आटे के क्राइसिस में भी वो उनका यही तकरीर होती है। कल जो है इलेक्शन हार गए हैं नेशनल असेंबली में, मेजॉरिटी नहीं रही, तो वहाँ भी तकरीर वही है। तो भाई अब खुदा का वास्ता है, अब ये नहीं कोई एनालिसिस करने को तैयार नहीं है कि हमने गलतियां क्या की हैं। ये देखने को तैयार नहीं है कि आखिर हमारे लोग भी क्यों मजबूर हो गए कि दूसरी साइड को वोट दे रहे हैं, क्योंकि उन लोगों के ऊपर अब प्रेशर आ गया है और ये नंबर्स जो हैं टाइम के साथ बढ़ेंगे, ये कम नहीं होंगे जो कि इनके खिलाफ जा रहे हैं। आखिर सियासतदान हर एमएनए जो आता है उसने दोबारा से इलेक्शन में जाना होता है और दोबारा से वो पीटीआई के टिकट पे नहीं जा सकता। पीटीआई के जो परफॉर्मेंस रही है, चाहे वो इस हवाले से हो कि महंगाई जो कर दी, खुद एक्नॉलेज फैक्ट है, ग्रोथ कोई नहीं है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कोई नहीं है, अब कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है ना जिससे कि पीपल एट लार्ज जो हैं वो खुश हों। तो एमएनए जो होता है उसके ऊपर भी तो अपने वोटर पड़ता है। तो अब तो हर एक तैयार ये हो गया है कि ऐसा ऐसा हम एक और इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं और उस इलेक्शन में हमने अपने आप को सिक्योर करना होता है और उस लिहाज से वो जाहिर है नई नई अपनी जो है वो स्ट्रेटजीज बना रहे हैं और उस हिसाब से कल का वोट आपको क्लियरली एक चीज़ नज़र आई और वो सिग्नल था। लेकिन वो सिग्नल जो है वो वज़ीर आज़म साहब जिनको ना सियासत आती है ना वो किसी से वो इतना बड़ा तकरीर जो उन्होंने की, एक तो झूठ बोला। ये एफएटीएफ वाला पूरी कहानी इनकी मनगढ़ंत है, उन्होंने घर पे बैठ के बनाई है। एफएटीएफ में एफएटीएफ पे ही डिस्कशन हुआ, मैं खुद उसका हिस्सा था। किसी स्टेज पे भी हमने जाके नैब का लॉ कहीं भी आगे नहीं किया, वो उनकी तरफ से आता था। शहजाद अकबर साहब जो उनके नैब के वज़ार के कहलाए जाते हैं, वो आए थे, उन्होंने कुछ थोड़ा बहुत उस पर डिस्कस किया, लेकिन हमने थ्रेडपेयर एफएटीएफ जितने भी जो रिलेटेड लेजिस्लेशन थी उस पर क्लॉज बाय क्लॉज बैठ के हमने डिस्कशन की और उनके साथ क्योंकि हमने समझा कि पाकिस्तान के मफाद में है, हमने उनके साथ वोट दिया। अगर ये जो कह रहे हैं ब्लैकमेलिंग वगैरह, तो फिर तो हम तो कहते हैं ना कि हम नहीं दे रहे वोट, आप जाओ। ये तो नहीं हुआ ना। जी। तो हकीकत तो कम से कम सच तो बोलो, वजीर आजम बन के बैठे हो, इतना तुमको शर्म नहीं आती कि कौम के सामने बैठे हो और इतना बड़ा झूठ बोल रहे हो। वही बात जो है अब वो दोबारा से कर रहे हैं कि कल का इलेक्शन जो है उसमें पैसा चला है। भाई क्यों, कैसे पता चला कि पैसा चला है? क्योंकि मेरे खिलाफ वोट पड़ा। अब इज दैट एन एक्सप्लेनेशन जो कि वो दे रहे हैं? अब इलेक्शन कमीशन भी खराब है,
क्योंकि जी। वो डस्का में भी इनकी चोरी पकड़ ली, उन्होंने इनको कल भी इलेक्शन रिग नहीं करनी थी। तो भाई इस तरह से तो नहीं चल सकता ना, कौम ठीक बेवकूफ तो इतनी ठीक तो नहीं है निज़ामी ना। साहब, कुछ निज़ामी टाइम साहब। तक तो जी हाँ। चले आप उनको जी थोड़ा जी। सा एक गलत राह पे चला सकते हैं, लेकिन यू कांट फूल ऑल ऑफ द पीपल ऑल ऑफ द टाइम। नवीद साहब ये देखिए, ये इतने 17 आदमियों का एक हुक्मरान जमात से निकल जाना, जबकि वो ताने देते रहे कि PMLN टूट रही है, PPP टूट रही है, तो ये इतनी बड़ी एक सेटबैक है जो एक हुक्मरान जमात को हुई है। अब उसके जवाब में ये अनप्रेसिडेंटेड चीज़ है कि वज़ीर आज़म जो है वो अब एतमाद का वोट ले रहे हैं पार्लियामेंट से। ये हिकमत अमली आपको कहाँ तक साहिब नजर आती है? देखिए, जाहिर है कहीं ना कहीं कोई पैनिक बटन ज़रूर प्रेस हुआ है, क्योंकि बहरहाल एक सेनेट का इलेक्शन होता है और वो वज़ीर आज़म का इलेक्शन नहीं था। एनीवेज उन्होंने इसको अपना वज़ीर आज़म का इलेक्शन बना लिया है, तो अब वो जो कुछ भी उन्होंने करना है वो सामने है। देखिए उन्होंने अगर आर्टिकल 91(7) इन्वोक किया है, तो आर्टिकल 91(7) तो ये कहता है ना कि प्रेसिडेंट हैज़ कम टू द कंक्लूजन कि द प्राइम मिनिस्टर हैज़ लॉस्ट द मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस एंड देयरफॉर ही इज आस्किंग देम कि आप जाके एतमाद का वोट लें। तो वो तो खुद एडमिट कर रहे हैं वहाँ पे कि जी हाँ हमारी मेजॉरिटी नहीं है, अब हमने दोबारा से एक मेजॉरिटी बना के कौम के सामने पेश करनी है और हमने अपने नंबर्स जो हैं वो दोबारा से दिखाने चले या बिस्मिल्लाह। ये तो जाहिर है एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शन है, वज़ीर प्रेसिडेंट साहब ने इस्तेमाल किया है, तो लेट अस कम एंड सी। लेकिन गलती मानने को कोई तैयार नहीं है। चॉइस ऑफ कैंडिडेट भी एक हद तक गलत था, क्योंकि जाहिर है कि एक फाइनेंस मिनिस्टर जो कि नहीं इंटरेक्ट करते मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के साथ, तो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को एक रिजेंटमेंट उस पर भी होती है। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो है उनके काम नहीं होते। हाँ ये ज़रूर है कि अब जो है 50-50 करोड़ के ऑफर्स जो लोग इनके ख्याल में इनको वोट दे रहे थे उनको ऑफर हुए हैं, लेकिन 2.5 साल के बाद तो इस वजह से एक क्रेडिबिलिटी गैप भी है कि पता नहीं ये इस इलेक्शन आ गया तो वो दे रहे हैं, उसके बाद पता नहीं ये पैसे मिलेंगे भी या नहीं। नवीद साहब, जरदारी साहब ने कहा कि हम जो मार्जिन ऑफ विक्ट्री है वो ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन हमें वोट उस हिसाब से कम पड़े। तो कितने लोगों के साथ आपकी जमात की या PDM की अंडरस्टैंडिंग थी और वो किस बेस पे थी? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि इस वक्त जैसे मैंने कहा पूरा मेरी बात अगर आप गौर से सुनते तो इस वक्त लोग जो इनका टैग लगा होना PTI का, ये तो डेथ विश है किसी सियासतदान के लिए, और उस लिहाज से जो एक्सपेक्टेशन थी वो इससे कहीं ज़्यादा थी कि ज़्यादा। और लोग जो टू बी ऑनेस्ट जो बात भी करते हैं, हमसे भी बात करते हैं, इवन कैजुअल लेवल पे भी बात करते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि किसी कॉन्टेक्स्ट में, वो भी अपने फ्रस्ट्रेशंस का इजहार करते हैं कि जी काम भी कुछ नहीं होता, कोई मिलता भी नहीं है, वज़ीर भी नहीं मिलता, प्राइम मिनिस्टर भी नहीं मिलता। ठीक है, ये पिछले 2 दिनों में बहुत मिले हैं वो, लेकिन उससे पहले कब मिलते थे? तो एक्सपेक्टेशन तो थी कि ये नंबर जो होगा वो इससे ज़्यादा होगा, और जैसे मैं कह रहा हूँ कि ये स्लिपरी स्लोप जो है इस पे ये नंबर्स बढ़ता जाएगा, ये कम नहीं होगा विद टाइम। अब पता नहीं कितने दिन ये गवर्नमेंट लास्ट करती है, लेकिन जितना लास्ट करेगी उतना ये नंबर जो है वो बड़ा होता जाएगा। तो उस लिहाज से इट्स नॉट कि एग्जैक्टली इतने या इतने कितने नंबर थे, लेकिन ये ज़रूर था कि लोग जितने तंग हैं और जितनों ने इजहार किया अपना तंग होने का, या आइंदा के लिए जो है अपने उस मुस्तकबिल के लिए इंश्योरेंसेस मांगी हैं, किसी ने एक पार्टी से मांगी है, किसी ने किसी दूसरी से, किसी ने तीसरी से, तो वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो ये इंडिकेट करती हैं कि हालात उनके बहुत ख़राब हैं।